सिर्फ 5 मिनट में ऐसा खिला खिला स्वादिष्ट पोहा बनाएंगे दोस्तों, जिसको देखते ही आप लोग का भूख दोगुना हो जाएगा। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट पोहा आप लोग कभी नहीं खाए होंगे। इसको बनाने का असली राज लास्ट पॉइंट तक वीडियो को देखने से पता चल जाएगा। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है, इतना ज़्यादा यूनिक तरीका है कि आप लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे। कोई बिना ताम झाम के घर के रखे बेसिक चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट पोहा बन के तैयार हुआ है। इसको बनाने में सिर्फ 5 मिनट टाइम लगेगा। रेसिपी को शुरू करते हैं दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, साधना किचन बिहारी चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। एक बर्तन पे छन्नी लगा लेंगे, 1 कप पोहा ले लेंगे। पोहा जितना आपको बनाना हो उतना ले लीजिएगा, अपना फैमिली के हिसाब से पोहा लीजिएगा। अब यहाँ इसको नॉर्मल पानी से धुलाई करेंगे। इसमें के गंदगी सब निकल जाता है इस तरीके से धोने से। और पोहा को बर्तन में भिगो करके गोद करके धुलाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। खिला खिला अलग अलग सब पोहा जो दिखता है इसी तरीके से बनाया जाता है। इसको छोड़ेंगे साइड में। यहाँ पे ले लेंगे 1 नींबू, 2 हरी मिर्ची, 1 मीडियम साइज का प्याज, हरी धनिया का पत्ती, 1 टमाटर। अब इन सब को बारीक चॉप करके काटेंगे। इन सब को बिल्कुल बारीक चॉप कीजिएगा, तभी पोहा आपको स्वादिष्ट भी बनेगा, ऊपर से लुक भी बहुत स्पेशल बनेगा। तो इस तरीके से हम प्याज को काट लेंगे बिल्कुल बारीक बारीक। फिर इसको धनिया के पत्ता को भी काटेंगे, हरी मिर्ची टमाटर को भी काटेंगे। सारा काटने वाला पॉइंट जो है बिल्कुल बारीक चॉप करना है। दोस्तों, अभी तक आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, हर एक वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंच पाए। मेरा टमाटर थोड़ा ज़्यादा पका हुआ है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा टाइट वाला टमाटर लें, जिससे उसका बढ़िया से जल्दी कटिंग हो जाए। अब यहाँ बारीक चॉप करेंगे धनिया का पत्ती को भी, हरी मिर्ची को भी। इस वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इतना स्पेशल है ना कि ऐसा पोहा आप लोग कभी नहीं देखे होंगे। बहुत ज़्यादा बनाने का तरीका यूनिक है, स्वादिष्ट में स्वाद भर भर के मिलेगा। इस तरह से पोहा फूल गया है। मेरा सारा सब्जी कटिंग हो गया है। अब यहाँ चूल्हा जलाएंगे, एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइन ऑयल नहीं तो सरसों के तेल, थोड़ा सा जीरा, 2 लवंग, 1 दालचीनी। यहाँ राई दाना ज़रूर डालिएगा इसमें, इससे सुनहाई आता है। यहाँ हरी मिर्ची को डाल देंगे। चटक जाने के बाद में इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को भी मीडियम आंच पे भूनेंगे, कभी स्लो आंच कर देंगे। इसका कलर चेंज नहीं कीजिएगा, इसका कलर बिल्कुल सही होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, तब इसका ऊपर से पोहा में लुक बनता है बढ़िया। अब इस तरीके से सॉफ्ट हो गया है हल्का सा, ज़्यादा इसको सुनहरा कलर नहीं बनाना है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को भी उतना ही भूनिएगा जितना मतलब हल्का सा सुनहई आ जाए। चूल्हा की आंच को बिल्कुल मीडियम रखिएगा, तेज़ आंच नहीं अभी कीजिएगा और नहीं स्लो आंच। स्लो आंच करने से टमाटर जल्दी घुल मिल जाएगा तो फिर मसाला बन जाएगा। यहाँ थोड़ा सा गोलकी जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, यहाँ पे सब्जी मसाला मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, इससे चटपटा ज़्यादा बनेगा। और यहाँ पे अभी इन सब के साथ ही भूनना है, नमक डालेंगे लास्ट में। अब इसमें हम डालेंगे पोहा को, मसाला बिल्कुल थोड़ा सा भुनेंगे। और इसमें लहसुन के पेस्ट भी पड़ा है, थोड़ा सा आप लोग देखे ही हैं। और पोहा हरी धनिया के पत्ती को डाल करके और नींबू निचोड़ेंगे। फिर काला नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। काला नमक से ना दोस्तों इसका स्वाद काफ़ी बढ़िया बनता है। लेकिन इतना ही नहीं है, आप लोग को मूंगफली दिखा होगा, चना दिखा होगा, मूंग दिखा होगा, सब इसमें पड़ेगा। अभी लास्ट तक पॉइंट बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ऐसा पोहा अगर एक बार घर फैमिली में बना लिए ना तो और तरह तरह का पोहा खाना छोड़ देंगे लोग। इसी तरीके से बार बार फरमाइश करेंगे, बच्चे टिफ़िन में भी मांगेंगे रोज़ाना, और हेल्दी भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अभी लास्ट वाला पॉइंट जो है ना, आप लोग पूरा देख लीजिएगा वीडियो को तो पता चल जाएगा कि सच में यह यूनिक पोहा है। अब यहाँ मेरा पोहा तैयार है। भूनते भूनते अभी 3 मिनट हुआ पोहा डालने के बाद में। अब यहाँ पे चूल्हा जला के थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डालकर, नहीं तो सरसों के तेल, मूंगफली को डालेंगे। मूंगफली को क्रैक्स आने तक भूनेंगे।
सुनहरा कलर आ जाएगा तब इसमें डालेंगे फुलाया हुआ मूंग और चना। अब इन सबको भी भूनेंगे सॉफ्ट होने तक। फुलाया हुआ मूंग है और चना भी है तो यह बढ़िया भुनाई होते होते पक जाता है। ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो नमक का इसमें अंदर तक स्वाद भी जाएगा और सॉफ्ट जल्दी हो जाता है। अब इस तरीके से भूनते भूनते 2-3 मिनट हुआ है, 3 मिनट नहीं हुआ है, 3 मिनट से कम ही है। निकाल के इस पोहा में डाल देना है। अब पोहा को हिला डोला करके मिक्स कीजिएगा। ज़्यादा इसमें करछी और स्पून नहीं लगाइएगा। हिला डोला करके मिक्स करने से हर जगह खिला खिला इसका लुक बनता है। काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट टेस्टी यूनिक पोहा बनके तैयार हो गया। आप लोग पोहा कैसे बनाते हैं दोस्तों? एक प्यारा सा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल पे आप लोग पोहा ज़्यादा सर्च करते हैं, इसलिए मैं आज अपने तरीके से पोहा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग तक पहुँच पाए। आप लोग इतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर लोग तक पहुँच पाए। अब इसको आप लोग खाइए और गेस्ट मेहमान को भी खिलाइए। सभी घर फैमिली में खाइए, बड़े तारीफ़ करेंगे। लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।